स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। अब तक हमने देखा कि क्षेमेंद्र ने यह कार्य अपने कंधों पर उठाया और औचित्य विचार चर्चा में संपन्न कर उसका सराहनीय प्रयास भी किया। औचित्य का महत्व प्रतिपादित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि क्षेमेंद्र ने अपने कथन द्वारा स्पष्ट किया है कि काव्य में गुण और अलंकारों की गणना भूषण रूप में की जाती है, किंतु यह गुण और अलंकार तभी काव्य को सुशोभित करते हैं जब उचित रूप में विन्यस्त होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि ये उचित रूप से विन्वत नहीं होते हैं तो काव्य के भूषण ना होकर ये दूषण बन जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में न गुणों को भूषण कहा जा सकता है और न अलंकारों को, क्योंकि इन गुणों एवं अलंकारों को अलंकारत्व प्रदान करने वाला तत्व है औचित्य। यही औचित्य ही काव्य का जीवित प्राण है। इसे समझने हेतु इस श्लोक का अवलोकन करें। अलंकारस्त्वलंकारा गुणा एव गुणास्ता औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम औचित्य स्थान विन्यासदलंकृति कृंकृता औचित्याच्युत्या नित्यवभवन्त्य गुणा गुणा। जैसा कि हम पूर्व ही बता चुके हैं, क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 भेदों का विश्लेषण किया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह भेद परस्पर निरपेक्षता स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर सूक्ति को महान नहीं बना सकते। ऐसा कहा जाता है कि काव्य तभी महान होगा जब यह समन्वित रूप से प्रयुक्त हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि औचित्य की स्थिति समष्टिगत है, व्यष्टिगत नहीं। पूर्व में बतलाए गए उक्त भेदों को हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम वर्ग मीमांसा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत केवल पद, वाक्य और प्रबंधार्थ ही रखे जा सकते हैं। द्वितीय वर्ग अलंकार शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम गुण, रस, अलंकार, प्रतिभा और अन्य काव्यांग रख सकते हैं। तृतीय वर्ग व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात और काल को ले सकते हैं। चतुर्वर्ग में संबंध है लोकतंत्र से, जिसके अंतर्गत हम देश, कुल, व्रत, स्वभाव और विचार को ले सकते हैं। अब अंतिम और पंचम वर्ग है क्षेमेंद्र के मौलिक प्रतिभा की देन, जो है तत्व, सत्व, अभिप्राय, सार संग्रह, अवस्था, नाम और आशीर्वाद। इन सभी का संबंध केवल और केवल कवि से ही होता है। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।